Talk to me like this. अरे वैसे ही शादियों में उनके बेटे ने जो हमें जलील किया ना, कोई जगह है ना ही पहली। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे? और इस बदनामी का दाग सिर्फ तभी धुलेगा जब हम सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को बिखरने से बचाना चाहते हैं। मासूमा की माँ से अपनी बेइज्जती हजम नहीं हो रही। अब वो मासूमा को ही ब्लेम कर रही है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। न तुम टीटी जैसे शादीशुदा बूढ़े शख्स के साथ शादी कर दी और न उसकी बीवी और बेटा आकर हमें इस तरह सबके सामने इंसल्ट करके जाते। उनकी इंसल्ट करने से तुम्हारे बाप की मौत हो गई, हमारी इज्जत दो कौड़ी की होकर रह गई। मासूमा अपनी माँ की बातें सुनकर आगे से जवाब देगी कि बेइज्जती तो उनकी अब हो चुकी है, लेकिन जब तक अब टीटी सबके सामने इस बात का एतराफ़ नहीं करेगा कि वो उसकी बीवी है और उसे अपने घर लेकर नहीं जाएगा, वो भी अब यहाँ से जाने वाली नहीं है। मासूमा को यकीन है कि टीटी उसके बगैर नहीं रह सकता और अगर वो तलाक का मुतालबा करेगी और टीटी से अलग होने का फ़ैसला करेगी तो टीटी मजबूरन उसे अपने घर लेकर जाएगा। टीटी जिस तरह उसे अलग मकान में रखना चाहता है वो वहाँ रहना ही नहीं चाहती, बल्कि उसका प्लान ही यही है कि अब वो रेहाम के साथ ही रहेगी उसकी नज़रों के सामने और उसे जताएगी कि वो टीटी पर कितनी काबिज़ है, टीटी किस तरह उसके इशारों पर नाचता है। मासूमा की प्लानिंग तो बहुत अच्छी है और इस पर अमल करते हुए वो टीटी को इतना मजबूर भी कर देगी कि टीटी उसे खुद लेकर अपने घर जाएगा। रेहाम और मूसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो मासूमा से नफ़रत करने के बावजूद भी अपने बाप को इस काम से बाज नहीं रख पाएंगे। मासूमा के पीछे टीटी अपने बेटे से भी उलझ पड़ेगा कि वो जो चाहे कर सकता है, उससे किसी की भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। रेहाम अपने बेटे को समझाएगी कि अब तुम्हें ही खामोश हो जाना चाहिए, मगर मूसा को यही लगेगा कि अपने बाप की दूसरी शादी की वजह से उसे अपने दोस्तों, अपने मंगेतर और सबसे मुंह छुपाना पड़ रहा है और ये उसके बाप की वजह से ही हुआ है और इस बात के लिए वो अपने बाप को कभी भी माफ़ करने वाला नहीं और ना ही मासूमा को यहाँ देख सकता है।